ब्रेकनंतर होऊयात पुढल्या बातम्यांकडे। म्हाडाच्या व्यवहारांमध्ये होणारं गौड बंगाल शोधण्यासाठी TV9 ची टीम पोहोचली धारावीमध्ये। या रॅकेटची सुरुवात होते ती दलालांपासून। धारावीच्या एका हॉटेलमध्ये आम्हाला भेटला एक दलाल मस्तान, जो आम्हाला घेऊन जाणार होता म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांकडे, अर्थातच आधी स्वतःचा कट घेतल्यानंतर। सुरुवातीच्या हाय हॅलो नंतर मस्तान थेट डील फिक्स करायला लागतो। यामध्ये त्याची सिस्टीम कशी असते हे तो रिपोर्टरला सांगतोय। मैं जो काम लूंगा पाँच से नीचे ही नहीं। 8 लाख रुपया दिया सामने वाला इसको नाम पे करके। पैसे में बात नहीं। मैं इनसे कोई चीज छुपा नहीं। अपने आपस में बोल रहे फैक्ट बता रहे थे। मेरे को जाना नीचे भाव रिपेयरिंग का क्या भाव है? रिपेयरिंग मतलब क्या है? फुल डाउन तो समझ में आ गया। फुल डाउन लाइफ टाइम कुछ पे रहेगा। भाड़ा बहुत ही आप लोग क्लियर कर। रिपेयरिंग वाला बोलते किसी का घर रिपेयर हो रहा है सबको लाके आते ना। 4-5 साल चलता है, उसके बाद इससे लेके उसके खाली रहेगा। आता मस्तान त्याच्या गिराईकाला म्हाडाच्या अधिकाऱ्यापर्यंत मी घेऊन जातो असं सांगतो। तसंच पैसे खर्च होतील पण काम होईल असं आश्वासन देतो। मंडे वाले दिन मैं आपको लेके चलूंगा। ले चलने के बाद म्हाड़ा में किसी आदमी से मिलाऊंगा। इसके नाम पे करके देने के लिए मेरे पास पार्टी है। हम गिनती आई वो आदमी के पास मैं गया ना, 3 लाख रुपया पूरा बंडल लेके सामने वाला दिया मेरे पास। मुझे नहीं मालूम था भाई कि नाम पे होएगा कि नहीं। मैंने जब भाड़ा का काम चालू है क्यों नहीं हुए, मैंने ले लिया। लेने के बाद वहाँ पहुंचा, साहब को पूरा बंडल बता इसमें पेमेंट लेके आया 7 लाख के नाम पे करके। साहब ने क्या बोला, नाम पे करके अगर कोई भी ऑफिसर लेके दे देगा तो मेरे हिसाब से मुझसे ऐसा बोले नाम पे होता ही नहीं। हाँ हमारा तो 10 साल तक नाम पे फोटो तुम्हारा रहेगा, नाम किसी और। मैं ऐसा कर सकता हूँ उसके जगह पे फोटो जिसका नाम है उसका फोटो रहे, निकाल के मैं तेरा फोटो डाल मैं कर सकता। इतना रीगल आदमी है यहाँ पर, जो भी बातें करता है एकदम साफ बात कर, पता था नहीं तू तेरा धंधा है, ये तेरा काम है, तू आज फंस जाएगा ना, आज फंस जाएगा ना, कल तेरे पास कुछ खड़ा नहीं होगा। त्यानंतर पुन्हा त्यांच्यात इकडच्या तिकडच्या गप्पा होतात आणि फ्लॅट रिकामा करायची सिस्टीम काय हे मस्तान समजावतो। 1-3 में 7वां माला ऊपर का सागरा मंदिर का पूरा खाली, पूरा रात में आके खाली करवाई। रात उसने क्या करी बोलेगा, दलाल को जोड़ के रूम दिखाई, रात में पूरा आगे बोल दीजिए मेरा कैसा करूँ, अब तो खाली बैठ पड़ेगा। तर अशा प्रकारे दलाल काम करतात आणि म्हाडाच्या अधिकाऱ्यापर्यंत पोहोचवतात। आता पुढच्या भागात आम्ही तुम्हाला दाखवू की म्हाडाचे अधिकारी कशा प्रकारे करतात या फ्लॅटचा सौदा। इंद्रजीत सिंग, TV9 मुंबई। म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांशी बोलणं झाल्यानंतर सौदा ठरवण्यासाठी रिपोर्टर आणि म्हाडाचा अधिकारी अमर सूर्यवंशी धारावीमध्ये भेटतात। दुसऱ्याचे फ्लॅट तिसऱ्याच्या नावावर करण्याचा धंदा त्यांच्या इतका अंगवळणी पडलाय की त्यांच्या बोलण्याच्या रस्तेवरून तुमच्या ते सहज लक्षात येईल। ऐका कशी चालली आहे ही सौदेबाजी। धारावीमध्ये रहमत हॉटेलच्या बाहेर अमर सूर्यवंशी आणि रिपोर्टर कामासंदर्भात भेटतात। जमाल भाई को और ये है भारत नगर में
हाँ मैं हमको को मिला अभी 12,000 में पैसा वो डायरेक्ट तुम्हारे नाम पे हो गया पूरा तो उसका शिफ्टिंग प्रीमियम में दिया क्योंकि उधर बिल्डिंग बन रहा है तो उधर 8,000 भाड़ा भाड़े पे दिया गया और वो भी अच्छा रूम है उधर 18 महीने में उधर शिफ्टिंग दिया 18 महीने तो उसकी वैल्यू भारत में कितनी है? 45 में चल रहा है अभी कितनी है? 27 आपको मैं बोला है कि 4-5 लेने का है बात करो 15 ने सबका मेरा अच्छा वो भी सूर्यवंशी तो वो कर देंगे पूरा। सब तुमको चाबी भी सब दे देगा प्रीमियर रहने का भी है ना मुझे कभी करेंगे बोला? कल वो आज बोलने वाले हैं उनको बिल्डर आने वाले हैं ना वो बोलने वाले हैं वो करेंगे तो मंडे या ट्यूसडे करेंगे इधर ना में 10-12 तो उधर देखो तुम दूसरे माले पे जाने का 307 नंबर आप जाके देखो मैं ऊपर नहीं आने वाला अच्छा 50 पे हुई वो नहीं तो तुम फोन कर देना कि साहब को जाकर मिलो तो मैं जाके मिलूंगा। साहब नीचे खड़े हैं सूर्यवंशी साहब आपके पास भेजे मेरे को तो मैं आप उनसे फिर बात करने की मैं उनसे बात कर लूंगा सूर्यवंशी साहब से। वो उनका नाम पूरा क्या कौन सा सूर्यवंशी हो? स्टेट मैनेजर जी सूर्यवंशी। तो आप 12 के ले सकते हैं उसको चेकिंग के लिए आए तो दूसरे के नाम पे रह रहे बोले ठीक बात है। अच्छा मेरे नाम पे देगा वो फिर पेपर कैसे बनेंगे? वो आने से पेपर वो बनाएंगे किसके नाम का बिल किसके भी नाम का रहेगा नाम तुम्हारे नाम से दो उनके नाम से सब पेपर बनाएंगे तो अलग पेपर तो फ्रॉड पेपर तो नहीं रहेंगे ना? तो वालों पर 467 लगेगा। एजेल वाला का है एजेल ऐसा कुछ देता है चाहे फ्लॅटबद्दल बोलून झाल्यानंतर रिपोर्टर विषय बदलतो आणि म्हाडाच्या ऑफिसमध्ये भेटलेल्या संभाजी राणेबद्दल गप्पा सुरू होतात। राणेसाहेब म्हाडात काम करतात पण त्यांच्या हातात आहे महागड रोलेक्स घड्याळ। किंमत ऐका। एमडी है ना खेल रहते वो क्या बोले मेरे को तुझे हाथ में घड़ी कितने की तुमको मालूम है? उनके हाथ की घड़ी कितने की? गिफ्ट वाला है वही काम किए 11 लाख की घड़ी है वो। काम किए हाँ? तो घड़ी देखा वाला बहुत ऊंचा आदमी है भाई ये जवान का पक्का आदमी लग रहा है। तेवढ्यात अमर सूर्यवंशीच्या बोलण्यानं रिपोर्टर चकाकतो। वो मेरे को बाजू में लेके बोल रहे थे हाँ। रिपोर्टर नहीं किया हाँ ये रिपोर्टर तो नहीं किया तुम बोले नहीं कि बोला मैं तो 2 बार मिला है मेरे को कुछ मालूम नहीं मेरा मालूम कर नहीं तो बाद में हमको बताएंगे। त्यानंतर पुन्हा त्यांच्या गप्पा सुरू होतात। पुन्हा एकदा संभाजी राणेवर विषय येतो। तो तुम क्या बोले? मैं बोला मेरा समीर मेरा अच्छा है उनके रिलेटिव ऑफिस में डीलिंग करने का भी कुछ नहीं है ऑफिस में सर्कल बेटा ऑफिस में सर्कल में होना चाहिए। हाँ ये बात भी सही है। यहाँ ऑफिस में क्या एक दूसरे की चेन खींचने में लगते हैं कब इसको गिरा कब इसको गिरा। हमारा अंकल पहले लगा और अंकल ने उनको लगाया राणे साहब आज साला करोड़ों में खेल रहे हैं। वो भी करोड़ में अंकल खेलने लगने वो लगने के बाद 2 बार छोड़ के गए थे इधर मुंबई में जमता नहीं करते ये माँ की याद आती है अच्छा। वो उसको रिप्लेस करके वापस गए। उसके बाद उनको ये मिलने लगा उनका लाइफ ही बदल गया। अशा अधिकाऱ्यांच्या बदललेल्या आयुष्यामुळे अनेकांची आयुष्य बर्बाद झाली। आता पुढच्या भागात आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत की या स्ट्रिंगमध्ये वारंवार ज्या अधिकाऱ्याची चर्चा झाली त्या संभाजी राणेची दुकानदारी। इंद्रजीत सिंग, TV9 मुंबई। म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांकडून सर्वसामान्यांची लूट उघडपणे सुरू असल्याचं TV9नं दाखवल्यानंतर आता यातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार असल्याचं गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी सांगितलंय। त्यांच्या मते अशा प्रकारच्या तक्रारी यापूर्वी सुद्धा आल्यात तसंच 2 ते 3 अधिकाऱ्यांची हकालपट्टीही करण्यात आली आहे। यामध्ये जे कोणी अधिकारी दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई होणार आणि त्याचबरोबर ट्रान्झिट कॅम्प आणि घरांच्या व्यवहारामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी बायोमेट्रिक कार्डचा वापरही होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं।
ये जो व्यक्ति होते हैं जो बेचने का काम करते हैं और उसमें जरूर कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं कि जो इस पे सहभाग होने का काम करते हैं। जैसे ट्रांजिट स्कैम में भी बड़े पैमाने के ऊपर लोगों को फंसाया गया, पैसे भराए गए, वो म्हाडा में भी जमा नहीं किए। ऐसे सभी अधिकारियों के ऊपर हम कार्रवाई हमने की है। उसमें 2-3 अधिकारियों को सस्पेंड करने का काम भी हमने किया है। अब आगे के काल में इसी तरह से ये घुसखोरी न हो, इसके लिए भी बड़े पैमाने के ऊपर विजिलेंस हमने करने की कोशिश की। ट्रांजिट स्कैम्स में पारदर्शिता आने के लिए बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी भी हम इस्तेमाल करने की काम हो रहे हैं। जैसे कानपूरमध्ये 31